किसी भी समाज की असली पहचान आखिर होती किस बात से है? इस बात से कि वो कलम पे ज्यादा भरोसा करता है या फिर डंडे पर? क्या हम एक ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जहां शिक्षित नागरिक हों, या फिर एक ऐसा समाज जहां सिर्फ नियंत्रित प्रजा हो? आज हम इसी बड़े सवाल की पड़ताल करेंगे कि हमारी असली प्राथमिकता क्या है, शिक्षा या सुरक्षा। जानते हैं, इस पूरी बहस का जो सार है ना, वो इस एक लाइन में छिपा है। हम एक ऐसे समाज के आदी हो गए हैं जो समस्या होने के बाद उसे सुलझाने वाले को हीरो तो मान लेता है, लेकिन उस सिस्टम को पूरी तरह भूल जाता है जो उस समस्या को शायद पैदा ही ना होने देता। तो चलिए सबसे पहले कागजों को ही देख लेते हैं। अगर हम सिर्फ सरकारी आंकड़ों पर जाएं तो वो हमारी प्राथमिकताओं के बारे में क्या कहानी बताते हैं? अब जरा मध्य प्रदेश का उदाहरण लेते हैं। यहाँ के आंकड़े देखेंगे तो शायद हैरान रह जाएंगे। यहाँ शिक्षकों की संख्या लगभग 4 लाख है, जबकि पुलिस बल की संख्या है करीब 1,21,000। मतलब शिक्षकों की फौज पुलिस से 3 गुनी से भी ज्यादा है। तो इन नंबर्स को देखकर तो यही लगता है ना, कि भाई जवाब तो मिल गया, शिक्षा ही हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। पर क्या सच में ऐसा है? क्या ये नंबर पूरी कहानी बता रहे हैं, या फिर जमीनी हकीकत कुछ और ही है? इस सवाल का जवाब हमें तब मिलना शुरू होता है जब हम कागजों से हटकर जमीनी हकीकत पर आते हैं और देखते हैं कि एक टीचर असल में रोजमर्रा में करता क्या है। एक शिक्षक को राष्ट्र निर्माता कहा जाता है। सुनने में कितना बड़ा और सम्मानजनक शब्द लगता है ना? पर सवाल यह है कि क्या हमारा सिस्टम उन्हें सच में राष्ट्र निर्माण का मौका दे भी रहा है, या फिर उन्हें सिर्फ एक कैच ऑल डिपार्टमेंट बना दिया गया है कि भाई कोई भी काम हो टीचर को लगा दो। अब देखिए, असल में होता क्या है, टीचर का जो मेन काम है यानी पढ़ाना, वो तो कहीं पीछे छूट जाता है। क्यों? क्योंकि उन पर दूसरी जिम्मेदारियों का पहाड़ है। मिड डे मील देखो, चुनाव की ड्यूटी करो, जनगणना, अरे सिर्फ इंसानों की नहीं, पशुओं की भी। फिर वोटर लिस्ट अपडेट करनी है, रैलियां निकालनी है, सर्वे करने हैं, मतलब लिस्ट खत्म ही नहीं होती। और इसका सीधा नतीजा बहुत सीधा और दुखद है। सोचिए उन हजारों स्कूलों के बारे में जहां सिर्फ एक ही टीचर है। जब वो टीचर इन सब गैर शैक्षणिक कामों में फंसा होता है तो स्कूल पर क्या होता है? ताला लग जाता है, पढ़ाई पूरी तरह से ठप। प्राथमिकताओं का ये जो फर्क है ना, ये और भी साफ हो जाता है जब हम ये देखते हैं कि हमारा समाज, हमारा पैसा और हमारा सम्मान असल में किसे देता है। और यहीं पर समाज का एक दोहरा चेहरा सामने आता है। देखिए, एक तरफ है पुलिस ऑफिसर, जब कोई अपराध हो जाता है तो वो एक्शन लेते हैं और समाज उन्हें हीरो मानता है, उन्हें वीरता पुरस्कार मिलते हैं, तालियां बजती हैं। और दूसरी तरफ है वो टीचर जो अपनी क्लास में बच्चों को ऐसी शिक्षा दे रहा है जिससे वो अपराध के रास्ते पे जाए ही ना। मतलब वो तो प्रॉब्लम को शुरू होने से पहले ही रोक रहा है, लेकिन इस गुमनाम हीरो के लिए कोई ताली नहीं बजाता। और आखिर में बात आती है पैसे की, क्योंकि सच तो यही है कि प्राथमिकताएं वहीं दिखती हैं जहां पैसा लगता है। हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि देश की जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च होना चाहिए। ये एक वादा है, लेकिन हकीकत क्या है? दशकों से ये खर्च 3 से 4.5% के बीच ही घूम रहा है। ये आंकड़े हमारी नीयत को साफ साफ दिखाते हैं। जानकार भी तो यही कहते हैं। असल में पुलिस पर जो इतना खर्च हो रहा है ना, वो एक तरह से शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में कम निवेश करने की कीमत है जो हम चुका रहे हैं। जब ये सिस्टम फेल होते हैं तो जो गड्ढे बनते हैं उन्हें भरने के लिए पुलिस को ही आगे आना पड़ता है। ये एक खतरनाक साइकिल है। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही अहम मोड़ पर, एक चौराहे पर लाकर खड़ा कर देती हैं, जहां हमें रुककर सोचना होगा कि हम आखिर कैसा समाज बना रहे हैं। देखिए, हमारे सामने 2 रास्ते बिल्कुल साफ हैं। एक रास्ता है नियंत्रित प्रजा बनाने का, मतलब एक ऐसा समाज जिसे डर और डंडे के जोर पर कंट्रोल किया जाए। और दूसरा रास्ता है शिक्षित नागरिक बनाने का, जहां हम समस्या की जड़ यानी अज्ञानता और गरीबी पर वार करें। पहला रास्ता शायद आसान और तेज लगे, पर वो टेम्पररी है। असली टिकाऊ समाधान तो दूसरे रास्ते में ही है। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है, और ये सवाल हम सबको खुद से पूछना है। क्या हम यूं ही सिर्फ लक्षणों का इलाज करते रहेंगे, या फिर उस बीमारी को जड़ से खत्म करने की हिम्मत दिखाएंगे जो इन सारे लक्षणों की वजह है?